हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से बात करेंगे अड़े बाबा के बारे में। भाई अड़े बाबा तो जान ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे आजकल छाई हैं। उनकी हल्दी वल्दी की रस्म वसम हो रही है, तो आप लोग को भी खूब खुश होकर उनका ब्लॉग देखना चाहिए। मैं भी देखती हूँ, लेकिन उनमें बहुत सारी कमियाँ हैं। तो आज बात कर लेते हैं पहले उनके जो मेहमान आए हैं। तो मेहमान आए हैं, मेहमानों में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अपोजिट पार्टी के हैं। जैसे कि अंशु ने जब सबको इनवाइट किया था, तो उसमें राज फैमिली भी थी, स्वैगी सिंह राजपूत भी थे। अब स्वैगी सिंह राजपूत का मामला या मैटर की बात अगर हम करें, तो ये देखिए, जब स्वैगी सिंह राजपूत ने ये सचिन और मनीषा की जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो इसमें रोस्ट किया था सचिन को। तब से सचिन और इनकी दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। लेकिन हालांकि सचिन को इस किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। इवन यहाँ पे मैं यही कहूँगी ना कि किसी को नहीं बुरा मानना चाहिए, क्योंकि हम जब रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन देते हैं किसी भी बात पर, तो उसको लेना चाहिए कि जब आपने कुछ ऐसी बातें करी होंगी तभी तो हम उस पर रिएक्शन देते हैं। और ऐसे बेवजह तो कोई रिएक्शन देता नहीं। तो वो सिर्फ उसने रोस्ट किया था, लेकिन सचिन उसको अलग मान बैठे और आज तक उनकी दुश्मनी इनसे चल रही है। तो यही अंशु ने क्या किया कि इन सबको इनवाइट करके सचिन का आमना सामना कराने की क्या ये प्लानिंग थी? क्या सचिन और उसकी फैमिली को बेइज्जत कराने की प्लानिंग थी? तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, आप लोग को जैसा लगे बताइएगा। और लेकिन यहाँ क्या हुआ कि सचिन भी बिजी, सचिन ने भी मना कर दिया। और आंटी जी कह भी रही थी, अप्सरा मॉम जी भी कह रही थी कि हो सकता है अंकल जी चले जाए, लेकिन अंशु की तरफ से कोई अच्छा रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो इसलिए उन लोगों ने सारा प्लान कैंसिल कर दिया। हालांकि जिन क्रिएटरों को बुलाया था उनमें से बहुत सारे नहीं आए हैं, बहुत कम लोग आए हैं। जो ये सबसे पहले अपना वीडियो लेकर आई थी कि मैंने इसको बुलाया उसको बुलाया, लिस्ट पूरी दिखा रही थी, उनमें से कोई भी नहीं दिख रहा है। बहुत ही कम लोग आए हैं और ज़्यादातर इसकी फैमिली के लोग हैं। इधर जैसे स्वैगी सिंह राजपूत एंट्री करते हैं, अप्सरा मॉम का एक वीडियो आ जाता है और उसमें टाइटल भी ऐसा रहता है कि वक्त रहते ही आंख खुल गई। मेरा सवाल इनसे ये था कि भाई देखिए, आप तो पहले से ही डिसाइड कर बैठी थी कि भाई देखो, मेरी बहू को जो बदनाम करेगा, मेरी बहुओं को जो उल्टा सीधा कहेगा, नीचा दिखाएगा, तो मैं उसको लेके नहीं चल पाऊंगी या उससे रिश्ता नहीं पूरा रख पाऊंगी। तो पहले ही आपका इंटेंशन जाहिर हो गया था, पहले ही अपने आपने विचार व्यक्त कर दिए थे। तो जब जिसको आपको साथ लेके नहीं चलना है, तो क्या ज़रूरी है उनकी हर बातों को मायने देना, उसको वैल्यू देना? तो उसके घर में स्वैगी सिंह आए या कोई भी आए जिससे आपकी दुश्मनी है, जिसको आप अच्छा नहीं समझती, तो क्या मतलब रह गया? नहीं रहना चाहिए ना। आप अपने तरफ से फ्री हो। क्या आप जो हैं, आपकी जो राज फैमिली, क्या सचिन ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो अंशु को पसंद करते हों? नहीं ना। सब फैमिली अपने में फ्री है, कौन किसको बुलाए कौन किसको नहीं बुलाए। तो जो ये टाइटल बना के डाल रही हैं कि वक्त रहते ही आँख खुल गई, तो ये भी नहीं करना चाहिए था इनको। आपको बिल्कुल न्यूट्रल होके रहना चाहिए था। आपको तो कोई मतलब ही नहीं रखना था ना उनसे। तो जहाँ तक अगर अब अंशु की बात करें, तो अंशु ने अपनी गलती का जो गलती उसकी थी ना, उसने उसके लिए माफ़ी मांगा, उसको एहसास हुआ। उसने इनकी बहू के पैरों पे गिरकर माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन देखिए, अगर कोई अपराध कर रहा है, अगर अपराधी तो बड़ा है ही, अपराधी भी गुनहगार है, लेकिन अगर अपराधी को माफ़ कर दे रहा है, क्षमा यान दे दे रहा है, क्षमा याचना कर रहा है, क्षमा दान दे दे रहा है, तो वो उससे भी बड़ा हो जाता है। तो अब अप्सरा मॉम की यहाँ तक उम्र हो गई है, उनको यहाँ तक की समझ होनी चाहिए, उनको एक्सपीरियंस भी है, उम्र का तकाजा भी है, तो कम से कम उनको समझदारी से चलना चाहिए। लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ अपने बच्चों की तरह ही नज़र आती कि मेरी बहू की जो बेइज्जती करेगा, बदनामी करेगा, हम उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे यही समझ में आता है कि दोनों ही पार्टियाँ जो हैं सामने आमने वाली, ये ना रिश्ता रखना चाहती थी ना निभाना चाहती थी। एक हल्की सी ना, जो कड़वाहट का बीज नहीं होता कि हाँ हाँ नाना वाला, हाँ हाँ नाना वाला, वो वाला इनके बीच में है। चाहते भी हैं, नहीं भी चाहते हैं, और अच्छा होगा तो लेंगे, बुरा होगा तो फेंक देंगे। तो ये वाला जैसे बच्चों जैसा इन लोग के बीच में खेल है। हालांकि जब एक बार कोई भी रिश्ता हो, गांठ अगर पड़ गई है, अगर उसमें कड़वाहट आ गई है, तो वो दूर
करना, या तो आप बैठ के सारे मनमुटाव दूर कर लीजिए, फिर भी आप लाख कोशिश कर लो, वो जो बीज है ना, वो जो गांठ है ना, वो कभी खुलती नहीं। इसीलिए ये कहावत कही गई है कि आप इतना ही करीब आइए कि जितने की एक दूरी रह सके, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, एक दूरी बना के रखनी चाहिए हर रिश्ते में। कोई भी रिश्ता हो, छोटा सा छोटा माँ बेटे का हो, क्योंकि बच्चों को हम जिस तरह बचपन में पालते हैं, तो आप ये उनसे आशा नहीं रख सकते कि जैसे वो जवान हो जाएंगे तो आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। बच्चे बड़े होते हैं, दिमाग बदलता है, सोच बदलती है, उनका एरिया बदलता है, जो उनका जो एक मिनिमम छोटा सा एक जो बॉर्डर लाइन होती है उसको क्रॉस करके वो दूसरी दुनिया में भी रहते हैं, पढ़ाई लिखाई कॉलेज, है ना। तो यहाँ से सोच बदलती है, तो आपको उतना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो चलते हैं ज़माने के साथ, बच्चों के साथ, वो ही सक्सेसफुल हैं। और जहाँ वो माँ बाप ने अपनी अकड़ दिखाई, हेकड़ी दिखाई, तो भाई बच्चे नहीं चल पाते। आपने देखा होगा अप्सरा मॉम का सचिन इतना बड़ा हो गया है, लेकिन आज भी कैसी हरकतें करता है ना, छपरी टाइप की। कभी कभी मुझे तो नहीं अच्छा लगता, इसलिए कि वो इतनी उम्र का हो गया, 32-33 साल की उम्र उसकी होगी, बच्चा भी नहीं है कि अभी बेचारा 16-17 साल का बच्चा उसके अंदर बचपना है। मतलब इतना लड़ना नहीं, वो जो ट्रेन में बैठाने आया था ना, तो लड़ना नहीं, मेरे से नहीं लड़ना। वैसे माँ भी है, वैसे वो बात भी कर रहा था। मेरे को तो हंसी आ रही थी यार, इन लोग में कैसी बॉन्डिंग है, लड़ना नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। चलो ठीक है, उनके घर की बात, मुझे ज़्यादा उसमें ये सब नहीं कहे ना। तो अब अगर अंशु की सारी गलती कही जाए तो अंशु की भी गलती नहीं है। यहाँ दोनों तरफ, दोनों पार्टी कम नहीं है, दोनों ही एक जैसी हैं। और अगर इनको रिश्ता रखना ही नहीं था अप्सरा मॉम जी को, तो जैसे ही अंशु का ये आता है कि इनको बुलाएंगे उनको बुलाएंगे, लिस्ट आई, वैसे ही इनका इन्विटेशन इनको पहुंचा। उसके बाद इनके यहाँ से पूरे मतलब पूरे परिवार से, पूरी फैमिली ने वीडियो छाप डाले। उधर इनके बड़े बेटे ने कह दिया कि मैं तो आउट ऑफ इंडिया रहूँगा, मैं आऊँगा ही नहीं। दूसरी बात, इन्होंने कह दिया कि जो मेरे बेटे बहू की या बेटे बहू की बेइज्जती करेगा, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। उधर इनकी बेटी भी अपना बोल रही थी, सुचिता, कि मैं कोई मतलब नहीं रखना चाहती। तो चलिए ठीक है, वो ना रखिए ना। अंशु ने भी अपना फ़र्ज़ निभाया, उसका फ़र्ज़ था, उसने कहा जाना या ना जाना आपके हाथ में है। और कोई आपसे पूछ के रिश्ते नहीं बनाएगा, कोई आपसे पूछ के किसी को इनवाइट नहीं करेगा। हो सकता है अंशु का कोई इंटेंशन ना रहा हो, ये तो हम सब रिएक्शन दे रहे हैं ना, वो हमारा अपना काम है। लेकिन हो सकता है अंशु का कोई भी इंटेंशन ऐसा ना रहा हो कि राज फैमिली को हम बेइज्जत करें, या हो सकता है रहा भी हो, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, आप दोस्ती करते हैं ना तो अपनी पसंद से करते, किसी से पूछ के नहीं करते। वैसे ही सब यहाँ पे फ्री है, किसको बुलाए, किससे दोस्ती रखे, किससे दोस्ती ना रखे, वो भी फ्री है। तो लेकिन अब यही बात करें अगर इनके बेटे बहू की, अप्सरा मॉम की, तो दूसरे को तो ये कह रही हैं कि मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। और इन्हीं के बेटों ने अपनी बहुओं की और इनकी खूब बेइज्जती की। आप लोगों ने देखा भी होगा, किसी से बात छुपी नहीं है, क्योंकि ब्लॉगर जो होते हैं ना, सुबह जब उठेंगे, जब आँख मुँह धोते भी नहीं है ना, तब से इनके वीडियो की शुरुआत होती। इनका पूरा छोटा सा छोटा बात बाहर आ जाता है। तो इनके बहू बेटे ने खुद ही बेइज्जती एक दूसरे की है, लेकिन उनको क्यों नहीं माफ़ किया? उनको माफ़ कर दिया ना। उनको कह देती आप कि मैं माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपके सगे थे, आपका खून थे, आप उनको फेंक नहीं सकती थी ना। तो यहाँ साफ बात निकल कर आ रही है, आप इस बात को समझो कि यहाँ पे साफ बात निकल कर आ रही है, अपने और पराये में यही होता है कि जिसको हम आसानी से उतार के फेंक सकते, उसको हमने आसानी से फेंक दिया। और जिसको हम थोड़ी देर बर्दाश्त करके, सहन करके अवॉइड कर सकते हैं, और फिर बाद में हम उसे गले भी लगा लेंगे। तो ये बात है इनकी। तो यही होता है अपने और पराई में। तो अप्सरा मॉम जो कर रही थी वो भी एक तरीके से ठीक ही कहेंगे, और दूसरी तरफ से कहो तो नहीं भी ठीक कहेंगे। थोड़ी इनको समझदारी से चलना चाहिए था। अंशु बच्ची थी, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है, उसको कौन सिखाए। सास भी बहुत सीधी ही है उसकी, तो इनको थोड़ा शांत रहना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, इनके तो भर भरा के वीडियो आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, और अभी देखिए कितने आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करती हूँ। अब देखना है अंशु की पार्टी को। इसके बाद मेरा एक और वीडियो आएगा, इनके जो ये हल्दी फंक्शन हुआ ना, उस पर आएगा। उसमें कौन आया कौन नहीं आया आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।